हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुभांशु शर्मा एंड आज हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है तो इसके बारे में जानेंगे। और एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन होता है तो उसके बारे में जानेंगे। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कि किस किस गैसों से मिलकर बना होता है, उनका परसेंटेज कितना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? गैसियस एनवेलप है, मतलब गैसों का एक क्या है, जो बात करें गैसों का क्या है, एक घेरा बनाए हुए एक मतलब ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, गैसें अपने कंपोजिशन के साथ क्या है, चारों ओर क्या है उसके घेरा बनाए हुए पृथ्वी के रहती हैं। ये जो गैसें होती हैं किसके कारण घेरा बनाए हुए रहती हैं पृथ्वी के, तो वहाँ पर एक फोर्स काम करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये चारों ओर पृथ्वी के रहती हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि एटमॉस्फेयर का है तो मिक्सचर ऑफ वेरियस जो गैसेस होती हैं तो उनके मिक्सचर को कहते हैं। एंड इसमें क्या होता है, गैसेज जो होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के चारों तरफ क्या होती हैं, एक घेरा बनाए हुए रहती हैं, मतलब ऐसे। तो उस घेरे में जितनी भी क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर लेयर आ जाती हैं। तो उन सभी चीज़ों को ही क्या कह देते हैं, एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर की लेयरें आ जाती हैं। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट टाइप की हम लेयरों को भी देखेंगे अगले में। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाया कि गैसेस होती है 99% जो होती है, जो क्या होती है 99% ऑक्सीजन, और क्या होती है नाइट्रोजन के 99% से ज़्यादातर क्या होता है इसमें 99% जो है परसेंट ऑक्सीजन, और उसके अलावा नाइट्रोजन अपना योगदान इसमें देती हैं। बाकी 1% में क्या होता है, आर्गन वगैरह आ जाती हैं, नियान आ जाती है, एंड डिफरेंट अदर गैसेस भी आती हैं, जैसे कि इधर दी गई है ओजोन भी आती है, जो लास्ट में आती है कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जो कि क्या होता है आप लोगों को बताना है कि किस गैस को क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। मेथेन भी आ जाती है जिसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। तो ये सभी गैसेस में आ जाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि कहते हैं इम्पोर्टेंट है किसके लिए है, लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं ये क्या हैं, अपनी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 15 से क्या है, 15 से 55 किलोमीटर तक क्या है, ओजोन लेयर जो कहाँ पाई जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों को देख लें। 15 से 55 किलोमीटर पर क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर जो होती है कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। हम मेन मेन मतलब पॉइंट लिए चल रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। बाकी तो आप लोग देखते ही रहेगा। अगला दिया गया है इम्पोर्टेंट क्या होता है, ओजोन लेयर किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उसको क्या करती है, रोकती है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करें तो जो है ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर का कंसंट्रेशन जो होता है 35 से 37 के बीच में ज़्यादा रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कंपोजिशन, दिया गया है कंपोजिशन, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, आप लोग याद रखिएगा। तो दिया गया है जो नाइट्रोजन का कंपोजिशन, तो नाइट्रोजन का कंपोजिशन दिया गया है यहाँ पर। नाइट्रोजन का कितना होता है, तो नाइट्रोजन का कंपोजिशन होता है यहाँ पर, ये होता है 78.08, यानी 78.08% जो होता है नाइट्रोजन होती है। एग्जैक्ट इतना ही पूछे तो कभी कभी 78% देता है तो वो भी सही रहता है। अगला देखते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन है 21% दे देता है, बट क्या होती है, एग्जैक्टली होती है 20.95% होती है। ठीक है, और इसके बाद देता है वाटर पेपर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है बहुत, मतलब जो हम जब बात करते हैं वहाँ पर जो ग्रीन हाउसेस गैसेज, तो वहाँ पर क्या होता है, वेपर भी प्रेजेंट रहता है, बट क्या होता है वेपर एक गैस नहीं है, इसीलिए क्या होता है उसको वेपर में क्या होता है, इसमें गैसेस में शामिल नहीं किया जाता, बट क्या होता है ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाता है। तो तीसरे नंबर पर वेपर ही आता है, जो कि क्या होती है 4% होती है। इसके बाद आर्गन आता है। आर्गन पूछ लेता है थर्ड नंबर की गैस कौन है, सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड लगाते हैं, बट क्या होती है, आर्गन होती है। तो याद रखिएगा कि थर्ड नंबर गैस कौन सी है, जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो आर्गन है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा क्या है, नियॉन भी है, और इसके अलावा ओजोन भी आ जाती है। तो आज आप लोगों ने देखा कि कंपोजिशन डिफरेंट टाइप की गैसेज जो हैं उनका कंपोजिशन क्या है। एंड बात करें तो बात करें यहाँ पर हम कि गैसों का कंपोजिशन क्या है, और यहाँ पर
इसके अलावा ये हमने बात की कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर आएंगे और जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वही टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर करा देंगे। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।